कलयुग में भक्तों के लिए श्री कृष्ण जी और भगवान शिव का आश्वासन की कहानी। कलयुग का प्रारंभ होते ही धरती पर अधर्म, पाप, लोभ, क्रोध और अहंकार का प्रभाव बढ़ने लगा। सत्य, दया, धर्म के सिद्धांत धीरे धीरे दुर्लभ होते गए। ऐसे समय में भक्तों के मन में चिंता उत्पन्न हुई, क्या अब भी भगवान हमारी रक्षा करेंगे? यह कहानी एक निर्धन ब्राह्मण, एक शिकारी और एक साधु के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के आश्वासन को प्रकट करती है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ बड़ी कठिन से जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी, किंतु उसकी भक्ति अपार थी। वह प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करता और श्री मद्भागवत का पाठ करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने व्यथित होकर कहा, आपकी भक्ति तो बहुत बड़ी है, पर इससे हमारा पेट कैसे भरेगा? ब्राह्मण दुखी मन से भगवान के मंदिर में गया और श्री कृष्ण जी के समक्ष अपने आंसू बहाने लगा। वह बोला, हे प्रभु, क्या कलयुग में आपकी भक्ति करने वालों को कोई आश्रय नहीं मिलेगा? तभी मंदिर में एक दिव्य बालक प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में गहरा तेज था। वह बालक समय श्री कृष्ण जी का रूप था। बालक ने ब्राह्मण से कहा, हे वत्स, कलयुग में जो भी व्यक्ति श्रद्धा से मेरा नाम स्मरण करेगा, उसकी रक्षा मैं स्वयं करूँगा। तुम्हें धन का अभाव नहीं रहेगा। बस हरे कृष्णा हरे राम का निरंतर जाप करो। उस दिन से ब्राह्मण ने संकीर्तन का आयोजन प्रारंभ किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। लोग उसकी भक्ति से प्रभावित होकर उसे सहायता करने लगे। उसकी निद्रता समाप्त हो गई और वह समृद्धि के साथ संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। दूसरी ओर एक घने वन में एक क्रूर शिकारी रहता था, जो पक्षियों और जानवरों का शिकार करता अपनी जीविका चलाता था। उसके हृदय में दया का कोई स्थान नहीं था। एक दिन वह शिकार की खोज में बहुत थक गया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे सो गया। संयोगवश वह वृक्ष भगवान शिव का पवित्र स्थल था, जहाँ भगत जन ओम नमः शिवाय का जाप किया करते थे। सोते समय शिकारी के मुख से अनजाने में
ओम नमः शिवाय का उच्चारण हो गया। उसी रात्रि भगवान शिव ने अपने सपने में शिकारी को दर्शन दिए और बोले, हे वत्स, तुमने अज्ञानवश ही सही लेकिन मेरे मंत्र का जाप किया है। अब से तुम्हारे हृदय में दया का संचार होगा और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उस दिन के बाद शिकारी का हृदय बदल गया। उसने शिकार करना छोड़ दिया और हर दिन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। कालांतर में वही शिकारी एक महान संत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। एक संत जिसका नाम हरि दास था। वे निरंतर श्री कृष्ण और शिव दोनों की आराधना करते थे। एक दिन उन्हें विचार आया कि कलयुग में कौन सा नाम श्रेष्ठ है, कृष्ण या शिव का। हरिदास ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव दोनों प्रकट हुए। श्री कृष्ण जी ने कहा, कलयुग में मेरे नाम का स्मरण करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान शिव ने कहा, जो सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करेगा उसे मेरे साथ साथ श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी। फिर दोनों भगवान ने एक स्वर में कहा, कलयुग में चाहे मेरा नाम लो या शिव का, दोनों एक ही है। जो भी भक्ति प्रेम श्रद्धा से नाम स्मरण करेगा उसका कल्याण निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भविष्यवाणी की थी, कलयुग में जब पाप बढ़ जाएगा तब मैं स्वयं कल की अवतार के रूप में प्रकट होकर अधर्म का नाश करूंगा। लेकिन उससे पहले हरि नाम ही तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान शिव ने अपने भक्तों को आश्वासन देते हुए कहा, कलयुग में शिवरात्रि के दिन जो ओम नमः शिवाय का जाप करेगा उसके सारे संकट कट जाएंगे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।